स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है केशवानंद ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ये चैप्टर है हमारा। तो इसमें हम लोगों ने जो इसके नेचुरल मेथड्स थे उसको हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद आज हम लोग इसके जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो तरह से हो सकता है ना। एक तो होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। देखिए, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो किया जाता है वो हॉर्टिकल्चरल जो ब्रांच है, मतलब उद्यानिकी, यानी कि फल फूल वाले जो पौधे होते हैं, फल सब्जियों वाले जो पौधे होते हैं, उनका व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन बढ़ाने के लिए, यानी कि कमर्शियल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन विधियों का या इन मेथड्स का यूज किया जाता है। तो ये सारी की सारी जो टेक्निक्स हैं, सारी की सारी जो मेथड्स हैं, वो मैन मेड हैं, है ना, यानी कि कृत्रिम तरीके हैं। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के तीन मुख्य विधियां हैं, या यूँ कहें तीन टेक्निक हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन तीन तरह से करवाया जा सकता है। एक तो होता है बेटा वो कटिंग, दूसरा होता है लेयरिंग, और तीसरा होता है ग्राफ्टिंग। तो ये थ्री मेथड्स हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। देखिए, कटिंग को हम लोग कहते हैं कर्तन, लेयरिंग होता है दाब लगाना, और ग्राफ्टिंग का मतलब होता है रोपण। ये तीन विधियां हैं, है ना। अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करें। तो देखिए, फर्स्ट मेथड जो आपका है वो है कटिंग। देखिए बेटा, इस मेथड में क्या होता है कि प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेम या फिर रूट, है ना, तो स्टेम और रूट से ही हम इसको कर सकते हैं, बाकी लीफ का यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। तो जिस वेजिटेटिव पार्ट को हम लोग न्यू प्लांट डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं, उसके बेस पे कटिंग मेथड जो होता है वो टू टाइप का होता है, यानी कि दो प्रकार का होता है। फर्स्ट बाय स्टेम कटिंग, ओके। सेकंड होता है बाय रूट कटिंग। ठीक है, दो तरह से हम लोग ये कटिंग मेथड को कर सकते हैं। एक तो स्टेम के थ्रू किया जा सकता है, दूसरा रूट के थ्रू किया जा सकता है। तो देखिए, स्टेम कटिंग की यदि हम बात करते हैं, स्टेम कटिंग, इसमें क्या होता है कि जिस प्लांट में हमें उसको आर्टिफिशियली डेवलप करना है या आर्टिफिशियली ग्रो करना है, उसके स्टेम का एक टुकड़ा, उस स्टेम का एक पार्ट लिया जाता है और उसको स्मॉल पीसेज में, यानी कि छोटे छोटे भागों में उसको हम काट लेते हैं। ठीक है, तो जो स्टेम है उसको स्मॉल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, और उन पार्ट्स को हम मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। मतलब दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ स्टेम आर बरीड डाउन इन द अर्थ। ठीक है, इस तरह से हम उनको ज़मीन में दबा देते हैं।
और उससे फिर क्या होता है कि कुछ दिनों में ही न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर हैं जो स्टेम कटिंग से न्यू प्लांट के प्रोपेगेशन को या डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं। इसमें एक तो होता है फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं। एक तो होता है लेंथ ऑफ स्टेम, ठीक है। दूसरा एज ऑफ मदर प्लांट। तीसरा होता है बहुत सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। ठीक है ना, जैसे क्लाइमेट वगैरह है, ह्यूमिडिटी है, वो सारे जो फैक्टर हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं। तो इनको कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं? लेंथ ऑफ द स्टेम या लेंथ ऑफ द कटिंग, एज ऑफ मदर प्लांट, एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कि स्टेम कटिंग के थ्रू कौन कौन से प्लांट हैं जिनमें हम लोग इस तरह से न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए इसके एग्जांपल्स जो हैं, शुगर केन जिसको हम गन्ना कहते हैं। इसके अलावा इसके और एग्जांपल देखिए, ग्रेप्स है, रोज है, ग्रेप्स, रोज एटसेट्रा, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, सेम मेथड होता है रूट के साथ। रूट के भी एक स्मॉल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लिया जाता है और उसको फिर सॉइल के अंदर बरीड कर दिया जाता है, यानी कि दबा दिया जाता है, और फिर कुछ दिनों के बाद उससे न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये जो कटिंग्स हैं इनको आप वर्टिकल पोजीशन में आपको इनको दबाना है ना। वर्टिकल पोजीशन में दबा देंगे तो उससे क्या होगा कि जो एडवेंटियस बड जो होती हैं, यानी कि अपस्थानिक जो कलिकाएँ होती हैं, वो अच्छे से ग्रो कर सकती है, जल्दी डेवलप हो जाएंगी। उसका रिजल्ट ये रहेगा कि प्लांट जो है वो जल्दी डेवलप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रूट कटिंग, जो कि सेम इसी तरह से होगा, सिर्फ हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लें कि रूट के थ्रू कौन कौन से जो प्लांट हैं उनको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं रूट कटिंग। तो रूट कटिंग के एग्जाम्पल्स कौन कौन से रहेंगे? लाइम, नींबू, एप्पल, है ना, नींबू और सेब। ठीक है, और भी कई सारे प्लांट हैं जिनमें हम लोग ये मेथड अपना सकते हैं, जैसे अमरूद, गुआवा, चेरी, गुआवा, चेरी। तो ये सारे प्लांट हैं जिनमें हम लोग रूट कटिंग के थ्रू न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के आर्टिफिशियल मेथड्स हैं उनमें फर्स्ट वन था कटिंग। तो कटिंग जो होता है वो दो तरह से होता है, स्टेम कटिंग एंड रूट कटिंग। इनमें क्या होता है कि स्टेम या रूट दोनों का एक हेल्दी पार्ट लेकर के उसको स्मॉल पीसेज में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम उनको बरीड डाउन कर देते हैं सॉइल के अंदर, उनको मिट्टी के अंदर उनको दबा देते हैं। और जब हम दबाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वर्टिकल पोजीशन में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उससे एडवेंटियस बर्ड्स यानी कि अपस्थानिक जो कलिकाएं होती हैं वो जल्दी डेवलप होती है और प्लांट जल्दी से डेवलप हो जाता है। और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? तो लेंथ ऑफ द स्टेम या फिर लेंथ ऑफ द रूट कटिंग, एज ऑफ मदर प्लांट और एनवायरमेंटल कंडीशंस। और इसके बाद ये जो एग्जाम्पल हैं ये तो हैं स्टेम कटिंग के और ये एग्जाम्पल आपके रूट कटिंग के। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका ये जो फर्स्ट आपका मेथड है कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम सेकंड वन डिस्कस करेंगे अब, लेयरिंग मेथड। ठीक है, तो देखिए लेयरिंग मेथड जो होता है यानी कि दाब लगाना, इसमें क्या होता है कि डिफरेंस क्या है कटिंग में लेयरिंग में? इसमें हम किसी भी प्लांट के पार्ट को मदर प्लांट से अलग करने से पहले
सेपरेट करने से पहले उसमें हम लोग एडवेंटियस रूट डेवलप कर लेते हैं। मतलब जो मदर प्लांट है, जो मेन प्लांट है, उसमें से यदि हमें उसके किसी वेजिटेटिव पार्ट्स को सेपरेट करना है तो सेपरेट करने से पहले हम उसमें एडवेंटियस रूट यानी कि अपस्थानिक जड़, उन्हें हम लोग डेवलप कर लेते हैं। और जब वो डेवलप हो जाती हैं तो उसके बाद हम उसको मदर प्लांट से कट करके दूसरी जगह पे लगा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे लेयरिंग मेथड होता है। तो देखिए सेकंड मेथड है आपका लेयरिंग। ठीक है, तो लेयरिंग मेथड, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें मदर प्लांट से सेपरेट करने से पहले ही प्लांट में और जो उसके पार्ट हैं उसमें एडवेंटियस बड डेवलप कर ली जाती हैं। देखिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ लेयरिंग मेथड। तो फर्स्ट वन होता है सॉइल लेयरिंग। सॉइल लेयरिंग and another method of this is called air layering. एयर लेयरिंग, ठीक है। तो लेयरिंग मेथड टू टाइप का होता है, सॉइल लेयरिंग और एयर लेयरिंग। ये दोनों अलग अलग प्लांट में यूज की जाती हैं। जिन प्लांट की ब्रांच फ्लेक्सिबल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, या फिर ग्राउंड लेवल के पास से ही ब्रांचेशन उसमें स्टार्ट हो जाता है, तो उन प्लांट में लेयरिंग के लिए हम सॉइल लेयरिंग का यूज़ करते हैं। और एयर लेयरिंग उन प्लांट के साथ यूज की जाती है जिनमें ब्रांचेशन काफ़ी हाइट पे स्टार्ट होता है और जिनकी ब्रांच रिजिड यानी कि हार्ड होती हैं, जिनको बेंड करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उन प्लांट में हम लोग एयर लेयरिंग मेथड यूज़ करते हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं सॉइल लेयरिंग में क्या होता है। तो सॉइल लेयरिंग में क्या होता है कि जैसे ऐसे प्लांट जिनकी ब्रांच सॉफ्ट होती हैं, है ना, फ्लेक्सिबल होती हैं, उनके साथ हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल रहेंगे जैस्मिन, जिसको हम चमेली बोलते हैं, एंड मोगरा। जैस्मिन एंड मोगरा, चमेली और मोगरा। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस तरह से इनकी जो ब्रांचेशन है ना वो ग्राउंड लेवल के पास से ही स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरह से ये प्लांट होते हैं। इनका जो ब्रांच होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। आपने देखा भी होगा चमेली का पौधा या मोगरा, इनकी ब्रांच काफ़ी सॉफ्ट होती है, इसी आप इनको आसानी से बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमें सॉइल लेयरिंग के टाइम पे ध्यान क्या रखना है। देखिए जो ग्राउंड लेवल के पास वाली जो ब्रांच होती है इसको हमें बेंड करके, जैसे दिस वन है, ये जो ब्रांच है इसको हम लोग इस तरह से सॉइल के अंदर बरीड कर देते हैं, दबा देते हैं मिट्टी के अंदर। ठीक है, अब हमें दबाते वक्त ध्यान में ये रखना है कि ये जो ब्रांच है ज़मीन के नीचे इसकी 1 या 2 नोड होनी चाहिए मिनिमम। आपने देखा होगा नोड्स क्या होती हैं, है ना, तो ये नोड इसके अंदर कम से कम 2 या 2 और 3 नोड्स, है ना, शुड बी प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड पार्ट। और जो लीफी पार्ट होता है, पत्तियों वाला जो पार्ट होता है, वो ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग इसको दबाएंगे। अब हमें देखते हैं कि इसको जब हम मॉइस्ट रखते हैं, मतलब जब हम इसको नम या गीला बनाए रखते हैं, तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि ये जो नोड्स हैं इनसे एडवेंटियस रूट यानी कि अपस्थानिक जड़ें ये यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब ये एडवेंटियस रूट डेवलप हो जाती हैं उसके बाद हम लोग इस प्लांट को, इस पार्ट्स
को कट कर लेते हैं, यहाँ से इसको सेपरेट करते हैं और अनदर प्लेस पे इसको हम लोग लगा देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं। तो इस तरह से सॉइल लेयरिंग जो मेथड होता है वो कंप्लीट किया जाता है। अनदर मेथड है लेयर मेथड। अच्छा, इसका सॉइल लेयरिंग का एक और नाम होता है माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग भी इसी को कहते हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में माउंड लेयरिंग से भी पूछा जा सकता है, सॉइल लेयरिंग से भी पूछा जा सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। या आपको ये याद रखना है कि ये सॉफ्ट ब्रांच वाले, जो फ्लेक्सिबल ब्रांच वाले प्लांट होते हैं उनमें ये लोग यूज़ की जाती है विधियाँ। अब हम बात करते हैं एयर लेयरिंग। तो देखिए सेकंड मेथड आपका एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग, इसको हम लोग गुटी मेथड भी कहते हैं। गुटी मेथड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है और ये मेथड कहाँ यूज होता है? देखिए इसमें एक तो होता है कि ये मेथड यूज होता है हार्ड जो ब्रांच वाले प्लांट होते हैं उनमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और दूसरा ये है कि जिनमें ब्रांचेशन अंडरग्राउंड लेवल से काफ़ी हाइट पे स्टार्ट होता है, मतलब जो शाखाएं हैं वो काफ़ी ऊंचाई पे जाके निकलती हैं, तो उन शाखाओं को मिट्टी में दबाना पॉसिबल नहीं होता है। तो उन प्लांट को डेवलप करने के लिए हम लोग एयर लेयरिंग यानी कि गुटी मेथड यूज़ करते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल है पोमग्रेनेट, अनार, पोमग्रेनेट, अनार और लीची, ठीक है ना। पोमग्रेनेट एंड लीची आर द एग्जाम्पल ऑफ एयर लेयरिंग मेथड और गुटी मेथड। अब इसमें देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग पोमग्रेनेट का एक एग्जाम्पल लें, तो इस तरह का एक प्लांट, ये प्लांट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसकी एक हेल्दी ब्रांच को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, मतलब एक हेल्दी ब्रांच जिसमें हमें ये करना है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें क्या करना होता है कि हमें इसकी जो बार्क है, बार्क मतलब होती है छाल, है ना, उस छाल में एक कट लगाना होता है, और मतलब इस हिस्से की जो बार्क है उसको हम हटा देते हैं, कट लगा देते हैं। इस तरह से हमने सपोज करो ये पार्ट की जो बार्क है इसको हटा दिया है। हटाने के बाद क्या होगा, ये ध्यान रखना है कि इसके जो वेस्कुलर टिश्यू हैं वो डैमेज नहीं हो, यानी कि इनमें ये जो वेसल्स हैं जिनके थ्रू इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है आगे वाले पार्ट को, वो इसमें होना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो पार्ट हमने हटाया है इसके ऊपर आप मॉस या मोइस्ट कॉटन, है ना, मॉस जो कि ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको आप लपेट सकते हैं, रैप कर सकते हैं, और इसके ऊपर आप मॉइस्ट जो कॉटन है ना, पानी से भीगी हुई कॉटन है, वो भी आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दिस पार्ट नाउ इज़ कॉल्ड गुटी। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं अब? गुटी, गुटी कहेंगे इसको। अभी क्या होना है कि इसको यदि हमें इसमें से एडवेंटियस रूट यदि डेवलप करनी है तो हमें इसको गीला रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस ब्रांच के ऊपर जो ब्रांच होती है इस पर कोई भी हम एक वाटर पॉट लगा देते हैं, जैसे कोई मटका वगैरह हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और इस मटके को हम किसी भी रस्सी की सहायता से, है ना, ऊपर वाली ब्रांच से लटका देते हैं। ये हमने एक वाटर पॉट, कोई भी मटका यहाँ पे लटका दिया। अब हमें क्या करना है कि इसका जो बॉटम होता है उसमें एक आपको छेद करना है, होल करना है, और इस होल से आपको एक थ्रेड या कोई भी आप कॉटन थ्रेड आप ले सकते हैं, उससे लेकर के आप इसको चारों साइड से ऐसे रैप कर देंगे। उससे क्या होगा, कंटिन्यू वाटर जो है वो आता रहेगा और इसको मॉइस्ट रखेगा, इसको नम या गीला रखेगा। इसमें क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं
कि इसमें एडवेंटियस जो रूट्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब एडवेंटियस रूट यहाँ पे आपको दिखे, उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ से इसको कट कर देना है, हटा देना है और इसको दूसरी जगह पे लगा देना है, इम्प्लांट कर देना है। और उस पार्ट से सेम ऐसा के ऐसा पोमग्रेनेट का प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये है एयर लेयरिंग और गुटी मेथड। ठीक है बेटा।